गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमर्स एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसको हम समझेंगे कि इसके अंदर क्या समझाया है। देखो दिया हुआ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट्स आउट टू ऑल सच एक्टिविटीज विच एस्टेब्लिश कंस्ट्रक्टिव रिलेशन अमंग मैन, मटेरियल एंड मशीनरी इन ऑर्डर टू अटेंड प्रीडिटरमाइंड गोल्स बाई कंडक्टिंग द बिजनेस इफेक्टिवली। देखो कहा गया है कि जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किन चीज़ों को पॉइंट्स आउट करता है, वो बताता है कि वो एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, लोगों के बीच में, मटेरियल के बीच में और एक मशीनरी के बीच में, जिससे जो भी संस्था की या जो भी बिजनेसमैन है उसने जो भी अपनी गोल सेट किए होंगे उसको इफेक्टिवली हम क्या इफेक्टिव तरीके से कैसे उसको अचीव कर सकें, उस चीज़ के बारे में बताया है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई भी चीज़ बनानी है तो हमें एक मैन होना चाहिए, मतलब जो भी एक लेबर होना चाहिए, तो मैन हो, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या हो, मटेरियल हो। जैसे आपको एक शर्ट बनानी है तो शर्ट बनाने के लिए पहले आपको कपड़ा चाहिए होगा, तो वो उस कपड़े को हम रॉ मटेरियल भी बोलते हैं, मटेरियल भी बोलते हैं। तो मटेरियल हो गया, फिर एक मशीन होनी चाहिए, तो मशीन भी हो गई आपके पास में। फिर इन तीनों के बीच में इस तरीके का रिलेशन बनाता है जिससे हम क्या कर सकें, अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अच्छी तरीके से अचीव कर सकें। फिर दिया है मीनिंग ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की मीनिंग क्या होती है, तो सिंपल सी बात समझो कि कॉमर्स को ट्रेड, जब भी कॉमर्स का दिमाग में आता है ना, वर्ड दिमाग में आता है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये लगता है कि कॉमर्स का मतलब होता है क्या करना, बिजनेस करना या ट्रेड करना। लेकिन सिंपल सी बात समझो, यहाँ आपको बताया भी गया है द टर्म कॉमर्स इज यूज इन ब्रॉडर सेंस देन द ट्रेड। कह रहे हैं जो कॉमर्स है वो ट्रेड से पूरी तरीके से क्या ब्रॉडर सेंस में यूज़ की जाती है। मतलब कॉमर्स का जो आपका ट्रेड है उसमें सिंपल सा इतना समझो, जो ट्रेड है उसमें हम परचेज और सेल दो चीज़ों को यूज़ करते हैं, और जो हमारा दूसरी चीज़ क्या है, कॉमर्स है। कॉमर्स में हम परचेज और सेल को तो इंक्लूड करते ही करते हैं, साथ में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, मतलब हम गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड सर्विसेज इट इंक्लूड्स वेरियस सर्विस। ये बहुत तरीके की सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया। ठीक, ये सारी एक्टिविटीज़ को मिला करके हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कि कॉमर्स है। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। फिर बोला है रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स एंड सिविलाइजेशन। तो इतनी सी बात समझो कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो होती है, सभ्यता होती है, इकॉनमी जो हमारी कह लो, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड होती है, कॉमर्स पे डिपेंड होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिजनेस पुराने टाइम से चलता चला आ रहा है। ठीक, तो इतनी सी सिंपल सी बात समझो कि पुराने टाइम से, तो जितना अच्छा हमारे यहाँ का बिजनेस होगा उतनी ही अच्छी हमारे यहाँ की सिविलाइजेशन मानी जाएगी। जैसे अगर हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश को सामान भेजना। अगर हमारे यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री को सामान भेज पाएंगे। ठीक, इसी तरीके से अब इसका रिलेशनशिप एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं। दिया है सिविलाइजेशन एंड कॉमर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से अच्छी तरीके से रिलेटेड है। विद द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन कॉमर्स डेवलप एंड प्रोग्रेस ऑफ कॉमर्स हैव द, देखो कह रहे हैं जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है वैसे ही वैसे क्या हुआ है, कॉमर्स भी क्या हुई है, उसकी भी प्रोग्रेस हुई है। कॉमर्स की प्रोग्रेस मतलब सभ्यता जैसे जैसे विकसित हुई है वैसे कॉमर्स की प्रोग्रेस हुई है, और जैसे जैसे कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे हमारी सिविलाइजेशन का भी डेवलपमेंट हुआ है। मतलब ये एक दूसरे के क्या हैं, साथी टाइप्स हैं, कि मतलब अगर हमारा कॉमर्स बढ़ेगा तो सिविलाइजेशन अच्छी होगी, सिविलाइजेशन अच्छी होगी तो कॉमर्स अच्छा होगा। इसीलिए जो मॉडर्न एरा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स एरा भी बोलते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे कि आज के टाइम को हम क्या बोलते हैं, अपनी सिविलाइजेशन को कॉमर्स एरा भी बोला जाता है। फिर दिया है दीज डेज, इन दिनों ऑल,
क्या बोला है, दीज डेज ऑल द कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग देयर कॉमर्स। आज के टाइम पे सभी कंट्री क्या कर रही हैं, अपने अपने कॉमर्स को बढ़ाना चाहती हैं। क्यों, सो दैट विच द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंसेस ऑफ देयर कॉमर्स दे बिकम मोर सिविलाइज्ड कंट्री। वे अपनी कॉमर्स को इसलिए बढ़ाना चाहती हैं क्योंकि जितना अच्छा उनका कॉमर्स होगा उतनी ही अच्छी उनकी सिविलाइजेशन होगी। फिर दिया है, आप जब मिडिल एज में थे तो उस टाइम पे लोग क्या अपने ही स्ट्रगल से जूझ रहे थे, मतलब उनको ठीक से खाना नहीं मिल पाता था, वो अपनी फुलफिलमेंट कर पा रहे थे। तो वही चीज़ बताया हुआ है, सिंस मिडिल एज मैन हैज़ बीन स्ट्रगलिंग हार्ड, बहुत स्ट्रगल करता था नेचर टू फिलफिल, अपनी नेसेसिटी को पूरा करने के लिए। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस टाइम पे मतलब वो लोग फल फ्रूट तोड़ करके खाते थे, वही चीज़ बताया गया है। प्रिमिटिव मैन वाज सेल्फ डिपेंडेंट बट विद द डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन रेस एंड द सिविलाइजेशन सेल्फ डिपेंडेंसी कम टू एंड। कह रहे हैं कि अगर हम बात करें कि सेल्फ डिपेंडेंसी की, तो उस टाइम पे इंसान सिर्फ अपनी नेसेसिटी को पूरा कर सकता था। वो मतलब कॉमर्स की बात उस टाइम पे मतलब करना गलती होगा, क्योंकि जब आप बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से आप जैसे कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो ये फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें ये बताई जाएंगी ना कि कॉमर्स स्टार्ट कहाँ से हुआ। तुम लोगों की भी बताया कि हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो ब्रिटिश हमारे यहाँ पे जो भी ब्रिटेन वाले थे तो वो सब बिजनेस करने के ही लिए आए थे। मतलब स्टार्टिंग उनका किस लिए हुआ था कि वो यहाँ पर आकर क्या कर सकें, बिजनेस कर सकें। ठीक, तो वहाँ पे भी आपका देखिए सिंपल सी बात क्या कि रिलेशन जो हमारे स्टार्ट हुए थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, देखो यहाँ भी दिया है कि रिलेशंस अमंग वेरियस कंट्री एंड विद इन अ कंट्री स्टार्ट डेवलपिंग विच रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ ट्रेड ऑफ कॉमर्स। मतलब कि जब हमारे रिलेशन बढ़े तो हमारे सबसे पहले व्यापारिक रिलेशन बने, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा ट्रेड जो था या जो हमारा कॉमर्स था वो इंक्रीज़ होता चला गया। फिर आगे दिया है कॉमर्स मीन्स ट्रेड। कॉमर्स मीन्स क्या, ट्रेड नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। नेशनल का मतलब जब हम अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हैं, और इंटरनेशनल का मतलब क्या कि जब हम अपनी देश की कंट्री मतलब अपने देश के बाहर कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया का अमेरिका के साथ बिजनेस हो गया, इंडिया का चाइना के साथ बिजनेस हो गया, इंडिया का आपका नेपाल के साथ हो गया, मतलब किसी और कंट्री के साथ में जापान के साथ हो गया, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। एंड सर्विसेज, इसमें आपका ट्रेड इंक्लूड है और साथ ही साथ आपका क्या इंक्लूड है, सारी चीज़ें ट्रेड और साथ साथ क्या सर्विसेज में बेटा सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सर्विस ही तो देता है, बैंक आपको क्या देता है, कोई सामान बेचता है नहीं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको कोई सामान बेचती है नहीं। फिर उसके बाद में अगर हम प्रोफेशनल की बात कर लें तो वहाँ डॉक्टर आते हैं, लॉयर्स आते हैं, इंजीनियर्स, टीचर्स, सीए जो हमारे होते हैं, वो सारे के सारे देखिए आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो कॉमर्स के अंदर इन सभी को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो खुद ही सोचो ना, हमारे देश के अगर बैंक्स अच्छे होंगे, डॉक्टर्स अच्छे होंगे, इंजीनियर्स अच्छे होंगे, तो हमारी सिविलाइजेशन ग्रो करेगी ना, और अगर सिविलाइजेशन ग्रो करेगी तो कॉमर्स ग्रो करेगा। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड हैं। तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया बिटवीन कॉमर्स एंड सिविलाइजेशन। उसके बाद में बेटा देखेंगे क्या दिया है, स्टेज, ठीक है, कि हमारा कॉमर्स कैसे डेवलप हुआ, इसके स्टेज क्या हैं, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेज हैं। सबसे पहली स्टेज जो हमारी है ओरिजिनल ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के ग्रोथ की स्टेजेस कितनी हैं, तो दिया है द इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 6 स्टेजेस। इसकी कितनी स्टेज बताई गई हैं, 6 स्टेज बताई गई हैं। तो सबसे पहली स्टेज जो है वो स्टेज ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक है। तो ये वाली स्टेज कौन सी थी कि जब हम लोग पढ़ते थे ना अपने टाइम पे आदि मानव टाइप्स, जो मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में जो धरती पर आए थे उनके बारे में पढ़ते, ये वही एज है, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या होता था, दिस स्टेज वाज, जो ये स्टेज थी वो अनसिविलाइज थी, ठीक है, सिविलाइज नहीं थी। जानते हो दिया है ही लिव्ड नेक्ड, मतलब वो नेक्ड रहते थे, नंगे रहते थे, विद लिमिटेड नीड, और उनकी नीड्स जो होती थी वो बहुत ही कम होती थी। देयर वॉज अ रिलेशनशिप बिटवीन हिज नीड्स एंड एक्शन, उनका जो रिलेशन होता था अपनी नीड्स और एक्शन के बीच में होता था, मतलब उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और वो उस चीज़ को पाने के लिए क्या एक्शन करेंगे, बस उससे उनका रिलेशन वहीं तक था। फिर दिया है ही
यूज टू किल एनिमल एंड बर्ड टू सेटिस्फाई हिज हंगर। जानते हैं कि वो मतलब क्या करते थे, जानवरों को मारते थे और उनको खा जाते थे। तो वही सिंपल सी बात बताई गई है कि उस टाइम पे सेल्फ डिपेंडेंस में सारी चीज़ें, उनको कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं था, कॉमर्स वर्ड तो वहाँ पे यूज़ ही नहीं हुआ था। तो इसकी कैरेक्टर स्केच पढ़ेंगे तो सबसे पहले दे के रखा हुआ है फूड। ठीक है, फूड क्या होता था इनका, तो सबसे पहले याद रखेंगे फूड में आपका हो जाएगा फ्रूट्स, फिश, मीट ऑफ एनिमल एंड बर्ड वर द मेन डाइट। उनका मेन डाइट क्या था, फूड था, फ्रूट्स था, और उसके साथ में क्या एनिमल को वो खाते थे। सिंपल सी बात, फूड में इतना आ जाएगा। उसके बाद क्लोथ तो बेटा वो क्या कोई क्लॉथ नहीं पहनते थे, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, चेंजिंग वेदर मतलब वेदर चेंज होता है, ही वुड कवर हिमसेल्फ विद लीव्स एंड ब्रेक ऑफ ट्रीज ऑफ विद। देखो कह रहे हैं कि जो जानवरों की खाल होती थी और जो पत्तियां होती थी, जब मौसम चेंज होता था तो उस टाइम पे ठंड लगती थी, तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे, उन पत्तियों का यूज़ करते थे, या फिर वो क्या करते थे, उन एनिमल्स का यूज़ करते थे। ठीक, तो ये आपका फूड हो गया, क्लॉथ हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका ड्वेलिंग, तो मतलब रहन सहन, मतलब वो रहते कहाँ थे। ठीक, तो उनके पास में कोई घर तो होता नहीं था, वो किस में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो वही चीज़ दी है, मैन डिड नॉट हैव हाउस लाइक वी हैव नाउ, ही यूज टू लिव इन केव्स और अंडर द ट्रीज एंड लिव इन क्या है नो। देखो कह रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि वो खाना बदोश जीवन अपना बिताते थे, और वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। उनके पास में कोई आज के टाइम जैसा घर नहीं होता था। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है वेल्थ। वेल्थ मतलब कि उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, उनका धन क्या था। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पे सिक्के उक्के तो कुछ चलते नहीं थे, ना कुछ परचेज सेलिंग कुछ भी नहीं होती थी। तो उस टाइम पे जो उनके मतलब हथियार होते थे ना, मतलब जिससे वो फ्रूट तोड़ सकते हैं, अपने जानवर का शिकार कर सकते हैं, वही तो उनकी प्रॉपर्टी हुई ना। तो देखो यहाँ दिया हुआ है आपका द वुड फॉर प्लकिंग। देखो कह रहे हैं जो लकड़ी के प्लकिंग फ्रूट्स एंड आर्म्स मेड स्टोन, मतलब जो उनके लकड़ी और पत्थर के औजार होते थे, वही उस टाइम पे उनकी क्या वेल्थ होते थे, वही उनकी प्रॉपर्टी होते थे। फिर उसके बाद में दिया है लाइफ, देयर लाइव्स वर अनसर्टेन एंड ट्रबलसम, दे ऑलवेज फॉट विद वन एंड अदर। कह रहे हैं कि उनका जो जीवन था ना वो बहुत ही अनसर्टेन था, मतलब उनको नहीं पता होता था कि आज खाना मिला है कल नहीं मिलेगा, आज हम जिंदा हैं कल नहीं जिंदा है, मतलब बहुत अनसर्टेन था। और वे हमेशा एक दूसरे, क्योंकि सिविलाइज नहीं थे, अब सिविलाइज होते तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन वो लोग सिविलाइज नहीं थे, इसीलिए उनके बीच में क्या होता रहता था, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो सबसे पहली स्टेज के बारे में आपको इतनी चीज़ें पता लग गई। इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, पोस्टल क्या है, पेस्टोरल